और अब एक बेहद अहम जानकारी आपके सामने। देश भर में खांसी, जुकाम और बुखार से बड़ी तादाद में इस वक्त लोग परेशान हैं, पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने इसे लेकर एक अहम चेतावनी जारी की है। आईएमए ने सलाह दी है कि इस वक्त के ज्यादातर बुखार एक खास तरह का वायरल है, लिहाजा इनके इलाज में एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल कतई नहीं करना चाहिए। आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। देश भर में मौसम बदल रहा है। इसके चलते लोगों में बुखार, सर्दी, जुकाम के मामले में भी तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में लोग डॉक्टर की सलाह लिए बिना ही दवाओं का सेवन कर रहे हैं, जिसको लेकर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने एडवाइजरी जारी करते हुए एंटीबायोटिक्स से बचने की सलाह दी है। आईएमए ने कहा है कि खांसी, मतली, उल्टी, गले में खराश, बुखार, शरीर में दर्द और दस्त के लक्षण वाले रोगियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। आईएमए के मुताबिक ये संक्रमण औसतन 5 से 7 दिनों तक रहता है। बुखार 3 दिनों में खत्म हो जाता है, लेकिन खांसी 3 हफ्ते तक बनी रह सकती है। एनडीसी की जानकारी के मुताबिक इनमें से अधिकांश मामले में H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस के हैं। आईएमए ने डॉक्टरों को सलाह दी है कि वे एंटीबायोटिक्स देने से परहेज करें। इन दिनों वायरल फीवर काफी तेजी से फैल रहा है। इसमें कंफ्यूजन भी हो रहा है कि कोरोना तो नहीं है, बट ये H3N2 वायरस जो कि इन्फ्लुएंजा कॉज करता है, नॉर्मली ये बर्ड्स और मैमल्स के अंदर इन्फेक्ट करता है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी कि आईएमए ने चिकित्सकों से मौसमी बुखार, सर्दी और खांसी के लिए एंटीबायोटिक दवाओं के नुस्खे से बचने के लिए कहा है। आईएमए ने कहा है कि मौसमी बुखार 1 सप्ताह से अधिक नहीं रहेगा और एंटीबायोटिक दवाओं के सेवन से बचने की जरूरत है। वहीं पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में वायरल के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। एक सर्वेक्षण के मुताबिक पिछले 30 दिनों में 10 में से 4 परिवारों में एक या एक से अधिक व्यक्ति लगातार खांसी, जमाव, थकान, शरीर में दर्द और बुखार से पीड़ित है। जांच में 1000 से अधिक घरों से वायरल की जानकारी मिली, जिसमें 63% पुरुष और 37% महिलाएं शामिल हैं, जबकि 13% परिवारों में एक सदस्य वायरल की चपेट में आ चुका है। वहीं 13% परिवार से 2-3 लोगों को भी इस वक्त वायरल हो रहा है। वहीं 13% परिवार में 2 से 3 लोग इस वक्त वायरल से गुजर रहे हैं। इसके अलावा 13% परिवार के 4 या उससे अधिक लोग इस वक्त बीमार हैं। डॉक्टरों के मुताबिक स्कूली बच्चे एडेनोवायरस से प्रभावित हैं और अधिकांश का इलाज ओपीडी के जरिए किया जा रहा है। साथ ही चिकित्सकों ने यह भी बताया कि 70 से 80% मामले जिन्हें अच्छी देखभाल की जरूरत है, उनमें अधिकतर मामले एडेनोवायरस से संबंधित हैं। इस तरह की खांसी जुकाम के वायरस फैले हुए हैं, उसमें सबसे प्रोमिनेंट है इन्फ्लुएंजा वायरस। इन्फ्लुएंजा ए की सबटाइप H3N2 आजकल सबसे ज़्यादा प्रेवेलेंट है और ज़्यादातर जो इन्फेक्शन फैले हुए हैं वो इसी की वजह से। लिहाजा आप भी अपनी सेहत का ध्यान रखें और अगर बुखार की चपेट में आ ही जाएं तो आईएमए की गाइडलाइन का जरूर ध्यान रखें। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और इसी बीच एक और अहम जानकारी आपको दे दें। जयपुर में जाट महाकुंभ में तमाम सियासी दलों के नेताओं का जमावड़ा लगा हुआ है। जाट सम्मेलन में कैलाश चौधरी, सुमेधानंद सरस्वती, दुष्यंत सिंह के साथ सांसद राहुल कसवा भी शामिल हुए। इनके साथ नरेंद्र खीचड़, पीसीसी चीफ डोटासरा के साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया भी जाट समाज के कार्यक्रम में पहुंचे। वहीं विधानसभा चुनाव से पहले राजस्थान में जातिगत जनगणना और ओबीसी आरक्षण को 27% करने की मांग सियासी मुद्दा बन गई है। महाकुंभ में जाट समाज के नेता को सीएम बनाने की मांग भी उठी। वहीं किसान नेता राकेश टिकैत ने एक बार फिर किसान आंदोलन की चेतावनी दे डाली। वहीं दूसरी तरफ जाट समाज के अध्यक्ष राजा राम मील ने कहा कि सरकार समाज को कम आंकने लगी थी, इसलिए उनको ताकत दिखानी पड़ी। तो हेमाराम चौधरी ने इशारों में मंत्रियों के पास कोई अधिकार नहीं होने की बात कहकर सियासी चर्चा छेड़ दी है। कैम्ब्रिज में चीन को शांति पसंद और नेचर से जुड़ा देश बताने वाले राहुल गांधी का रुख अब बदल गया है। कैम्ब्रिज से तकरीबन 100 किलोमीटर दूर लंदन में इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन के इंडिया इनसाइट्स प्रोग्राम में राहुल ने कहा कि इंडिया को चीन से सतर्क रहने की जरूरत है। चीन बॉर्डर पर बहुत ज्यादा एक्टिव और अग्रेसिव है। वहीं ब्रिटेन में राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार की खुले मंच पर आलोचना की। लंदन में राहुल ने यह भी कहा कि देश का अपमान मैंने नहीं बल्कि खुद पीएम मोदी करते हैं।
इसी बीच दिल्ली से बड़ी खबर। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से पुलिस ने एक यात्री को हिरासत में लिया। दरअसल अमेरिकन एयरलाइंस की न्यूयॉर्क दिल्ली फ्लाइट में नशे में धुत इस शख्स ने पास बैठे यात्री पर पेशाब कर दिया, जिस पर हंगामा मच गया। पीड़ित की शिकायत पर फ्लाइट लैंड होते ही आरोपी को दिल्ली पुलिस को सौंप दिया गया। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से पुलिस ने एक यात्री को हिरासत में लिया है। दरअसल अमेरिकन एयरलाइंस की न्यूयॉर्क दिल्ली फ्लाइट में नशे में धुत इस शख्स ने पास बैठे यात्री पर पेशाब कर दिया, जिस पर हंगामा मच गया। पीड़ित की शिकायत पर फ्लाइट लैंड होते ही आरोपी को दिल्ली पुलिस को सौंप दिया गया। प्लेन में बैठते ही कुछ लोग हवा में उड़ने लगते हैं, ऊपर से शराब का नशा चढ़ जाए तो बेकाबू हो जाते हैं। कहां बैठे, क्या कर रहे हैं, कुछ होश नहीं रहता। पिछले दिनों एयर इंडिया के पेशाब कांड ने देश विदेश में सुर्खियां बटोरी। अब अमेरिकन एयरलाइंस की फ्लाइट में वैसा ही केस सामने आया है। नशे में धुत एक भारतीय छात्र ने फ्लाइट में दूसरे पैसेंजर पर पेशाब कर दिया। ये घटना दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरी अमेरिकन एयरलाइंस की दिल्ली JFK फ्लाइट में हुई। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ्लाइट लैंड होने के बाद एयरलाइन ने पुलिस में शिकायत दी। आरोपी की पहचान आर्य वोहरा के रूप में हुई है। वोहरा अमेरिका में पढ़ाई करता है और दिल्ली की डिफेंस कॉलोनी का रहने वाला है। वहीं दिल्ली पुलिस के मुताबिक अमेरिकन एयरलाइन ने उन्हें शिकायत दी है। शिकायत के मुताबिक आरोपी ने हंगामा करते हुए एयरलाइन क्रू की बात नहीं मानी, लिहाजा पुलिस IPC और एविएशन एक्ट के तहत कार्रवाई कर रही है। बता दें कि आरोपी दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में है। वहीं विक्टिम ने सामने आने या शिकायत करने से मना कर दिया है। We received a complaint from American Airlines stating that one accused, who is identified as Aryan Vohra, resident of Delhi only, they stated that he did not behave properly, he created nuisance and also urinated on the co-passenger. कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कहा कि ऐसी घटनाओं पर एयरलाइन को सख्त एक्शन लेना चाहिए। अगर कोई बायोलॉजिकल इश्यू है तो उसे भी देखना चाहिए। साथ ही पैसेंजर के साथ इस तरह का बर्ताव कतई सहन नहीं किया जा सकता है। ये तो बात बिल्कुल मेरी समझ से परे है। मैं बहुत विदेशी यात्राओं में तो बहुत कम गया हूँ, दो चार बार ही गया हूँ, लेकिन अपने यहाँ भी तमाम सर्विसेज भी हैं, बाथरूम भी होते हैं। हाँ, कभी कभार जैसे कहा जाता है लैंडिंग टेक ऑफ में आप नहीं जा सकते, बाकी कोई ऐसी दिक्कत की तो बात नहीं है। और ऐसा कोई समस्या नहीं है कि किसी आदमी सहयात्री के ऊपर जो है आप इस तरीके का गलत बर्ताव करें। अगर ये इंसिडेंट्स बार बार निकल कर आ रहे हैं तो मेरे ख्याल से एयरलाइंस को इसको गंभीरता से लेना पड़ेगा। केवल सजा देना अपने में पर्याप्त नहीं है। एयरलाइन ने डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी कि DGCA को घटना की रिपोर्ट सौंपी है। DGCA एयरलाइन के एक्शन से संतुष्ट है। अमेरिकन एयरलाइन ने आरोप का रिटर्न कैंसिल कर दिया है। साथ ही आर्य वोहरा पर ताउम्र अपनी एयरलाइंस में उड़ान भरने पर बैन लगा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और अब बात यूपी की। यूपी में बाबा का बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है। गाजीपुर में मुख्तार के करीबी कमलेश सिंह के आशियाने को ध्वस्त किया गया तो अखिलेश ने यूपी सरकार से पूछा कि यूपी के टॉप 10 माफिया की सूची कब जारी होगी। रिपोर्ट दिखाते हैं। मुख्तार अंसारी के खास रहे कमलेश सिंह के आशियाने पर बुलडोजर चला। कमलेश सिंह अब इस दुनिया में नहीं है। गाजीपुर में फुल्लनपुर क्रॉसिंग पर बड़ा मकान और दुकानें हैं। बताया जा रहा है कि मकान बिना नक्शा पास किए हुए बना था। इसके ध्वस्तीकरण का आदेश पिछले साल मई में जारी हुआ था। मुख्तार अंसारी के IS 191 गैंग का सदस्य कमलेश सिंह हिस्ट्री शीटर था। इसी मकान में वाणिज्य कर का कार्यालय चल रहा था। शनिवार को कार्यालय खाली कराने के बाद आज इस मकान पर बुलडोजर गर्जा। करोड़ों रुपए की संपत्ति के मालिक कमलेश सिंह प्रधान गाजीपुर के सैदपुर थाने के डहन गांव का रहने वाला था। बुलडोजर की कार्रवाई लगातार अतीक गैंग पर भी हो रही है। वहीं उमेश पाल हत्याकांड में अभी तक शूटर्स की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। अब तक 150 से ज्यादा लोगों से पूछताछ हो चुकी है और करीब 20,000 मोबाइल रडार पर हैं। माफिया अतीक अहमद के दोनों नाबालिग बेटों को बाल सुधार गृह में भेजा गया है। शनिवार को धूमनगंज थाने की पुलिस ने CGM कोर्ट में रिपोर्ट पेश की। पुलिस ने कोर्ट को बताया कि एजम और अबान खुल्लाबाद पुलिस टीम को चकिया में
टहलते हुए मिले थे। दोनों को खुल्लाबाद पुलिस ने पकड़कर 2 मार्च को ही बाल सुधार गृह में भेज दिया था। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर वो 5 शूटर कौन है। अतीक का बेटा असद सीसीटीवी में गोली मारते हुए नजर आया। गुड्डू मुस्लिम बम फेंकते हुए दिखा, 20 मुकदमे हैं दर्ज। गुलाम टोपी पहनकर पिस्टल से फायरिंग करते हुए दिखा। साबिर राइफल से गोलियां चलाई, अरबाज के गांव का रहने वाला। अरमान पिस्टल से उमेश और गनर पर फायरिंग की। वहीं उमेश पाल हत्याकांड को अखिलेश यादव ने इंटेलिजेंस का फेल्योर बताया। अखिलेश ने कहा कि अगर मुख्यमंत्री माफिया को मिटाने की बात करते हैं तो वो ये बताएं कि आखिर उत्तर प्रदेश के टॉप 10 माफिया की सूची कब जारी करेंगे। समाजवादी पार्टी उस परिवार के साथ है और पूरा खुलासा होने के बाद हम उस परिवार में जाएंगे, क्योंकि अगर आज चले जाओगे आप तो सरकार कहेगी देखिए सहानुभूति लेने आए हैं, वोट की राजनीति करने आए हैं, इसलिए अभी नहीं, सरकार की जिम्मेदारी है पूरा खुलासा करे सरकार। और जो लोग ये कहते थे मिट्टी में मिला देंगे, अरे भाई मिट्टी में मिलाने जा रहे हो, कम से कम टॉप 10 माफिया, टॉप 10 100 माफिया की सूची कब आएगी? ये सूची इसलिए नहीं आ रही, हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के लोग भी इस टॉप 10 में आ जाएं। अखिलेश के बयान पर पलटवार करते हुए यूपी के दोनों डिप्टी सीएम ने कहा कि प्रदेश सरकार अपराधियों के खिलाफ एक्शन ले रही है। किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन माफिया पर कार्रवाई होने से कुछ लोगों को परेशानी हो रही है। आरोपी बाहर है तो पकड़ने के लिए प्रयास चल रहा है, और प्रयास चल रहा है तो निश्चित तौर से आरोपी पकड़े ही जाएंगे। कितने दिन मतलब बचेंगे? अभी विपक्ष का आरोप तो स्वाभाविक है कि उनको अगर सरकार कोई सफलता अर्जित करती है तो उनको लगता है कि अरे ये सफलता क्यों मिल गई, और जब पुलिस बहुत योजनाबद्ध तरीके से प्रयास करके अपराधियों को पकड़ रही है तो उनके पेट में दर्द सफाइयों के अंदर ही है, क्योंकि उनकी रिश्तेदारी अपराधियों के साथ है। कार्रवाई लगातार चल रही है और इसमें एक एक अपराधी को पकड़ा जाएगा, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा और कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। उमेश पाल हत्याकांड में 9 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस अब तक शूटर्स को पकड़ नहीं पाई। कार्रवाई के नाम पर अतीक के करीबियों पर बुलडोजर गरज रहा है। हालांकि पुलिस और एसटीएफ दोनों शूटर्स को पकड़ने के लिए लगातार छापेमारी कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।